नमस्कार। जेके शिक्षा चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वार भाटा, जो कि सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछा जाता है और राजस्थान हो या भारत के अन्य कोई भी रेलवे कंपटीशंस या जितने भी स्टेट के जितने भी प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि जनरली तौर पर 11th या 12th क्लास में भी आता है। तो चलिए हम इसको एक बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें और अन्य ग्रुपों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी इसको देख सके और रीट महत्वपूर्ण रूप से रीट के विद्यार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ज्वार भाटा। क्या होता है ज्वार और भाटा? देखिए यहाँ ज्वार और भाटा, तो आप देख पाएंगे कि ज्वार हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से समुद्री तल है, या हम देखते हैं कि जहाँ पर भी समुद्र हैं वहाँ पर इसको देखा जा सकता है ज्वार भाटा को। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल पर ज्वार और भाटा आता है, लेकिन हमें वह महसूस नहीं होता है या फिर हमें उसे एक संकीर्ण रूप से देख सकते हैं, जबकि समुद्र तल में यह अधिक व्यापक रूप से देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है। यानी कि समुद्र सतह पर ये देखिए, जैसे यहाँ अगर पानी के ऊपर उठना और वापस पानी का नीचे उतरना, यह ज्वार भाटा कहलाता है। आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में समझेंगे हम इसको, क्योंकि हमें एक प्रैक्टिकल तो रूप से इस टॉपिक को समझना है, ताकि लंबे समय तक हमें ये टॉपिक याद रह सके। तो देखिए ज्वार भाटा यानी कि समुद्र जल का ऊपर उठना व वापस नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आप कभी समुद्र में देखते हैं कि ज्वार यानी ऊंचा उठता है पानी, बहुत सारे लहरें आती है, इस प्रकार ऊंचा उठता है वापस नीचे आ जाता है पानी। तो इस प्रकार जो यह स्थिति ज्वार भाटा की स्थिति कहलाती है। तो सबसे आसान भाषा में इसे ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र जल का ऊपर उठना व आप वापस नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अक्सर यह ज्वार जो भाटा है नदियों या फिर अन्य जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जहाँ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वहाँ वहाँ इस प्रकार ज्वार भाटा आता रहता है, चाहे नदी हो तालाब हो, लेकिन उनमें हम इसको देख नहीं सकते व्यापक रूप से, इसलिए वहाँ यह एक साइलेंट रूप से रहता है। जबकि जो समुद्रों हैं या बड़े बड़े समुद्रों में यह व्यापक रूप पर बड़े स्तर पर इसको हम देख सकते हैं। अब ज्वार भाटा आने के कारण, क्या कारण है कि ज्वार भाटा आते हैं? तो इसके प्रमुख 3 कारण हैं जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। देखिए ये एक समुद्र है, हम एक कल्पना करते हैं ये समुद्र है और इस प्रकार पानी का ऊंचा उठाव यह कहलाता है ज्वार, और वापस पानी का नीचे आना यह कहलाता है भाटा। और ये सारा पानी रहता है। तो इस प्रकार पानी के ऊंचा उठना और पानी का वापस नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ये इसे ज्वार भाटा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्वार भाटा के 3 प्रमुख कारण क्या है, किस कारण ज्वार भाटा आता है, क्या ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं ज्वार भाटा के महत्वपूर्ण 3 कारण। पहला कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कार्य करता है। यानी कि सूर्य का जो सूर्य हुआ या चंद्रमा है, सभी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, जिसके कारण जो है ज्वार भाटा आता है। देखिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कार्य करता है, उसी प्रकार चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि जो चंद्रमा है उसका सर्वाधिक पृथ्वी पर इसका सर्वाधिक जो है आकर्षण बल लगता है, क्योंकि सूर्य के चंद्रमा अधिक नज़दीक होने के कारण यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है। तो लगभग 2.2 गुना, ये देखेंगे आप 2.2 गुना जो आकर्षण बल है वह अधिक सूर्य की तुलना में अधिक लगता है चंद्रमा का, जिस कारण चंद्रमा के कारण अधिक ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा देखते हैं अपन महत्वपूर्ण कारक अपकेंद्री बल। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसके कारण भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। इसके कारण भी ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो 3 मेजर प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए कि ज्वार भाटा के उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल, तीनों के तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसे याद रखिए, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल,
और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल, जिसमें से चंद्रमा का सर्वाधिक जो बल लगता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसको हम निम्न तरीके से समझते हैं। नीचे देखिए, अब मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अब ये चंद्रमा है। अब चंद्रमा है तो हम देखते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह चंद्रमा की तरफ लगेगा। देखिए, ये चंद्रमा के आकर्षण के कारण ये पानी यहाँ से, पृथ्वी से पानी ऊपर उठता है। देखिए ये, तो ये पानी पूरा का पूरा पानी ऊपर उठ रहा है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये पृथ्वी की सम्मुख अवस्था है। पृथ्वी के सामने जब सूर्य, मून, जब चंद्रमा जब रहता है तो जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का पानी या समुद्र में स्थित पानी ऊंचा उठता है। देखिए, ये इस प्रकार पानी ऊंचा उठ रहा है। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी की सम्मुख अवस्था, चंद्रमा के आकर्षण बल, इसमें चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण ये पृथ्वी पर पानी ऊपर उठ रहा है, के कारण ज्वारभाटा, पृथ्वी के सम्मुख भाग पर ज्वारभाटा की स्थिति क्या बनती है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब उसी के विपरीत हम देखते हैं इसके विमुख, एक तो सम्मुख भाग हो गया, इसके सम्मुख भाग में यानी कि ये इसका सामने वाला भाग, और उसी प्रकार एक तीव्र ज्वार और बनेगा जो कि उसके विपरीत मुख पर यानी विमुख भाग पर एक ज्वार और भाटा बनेगा, जिसे विमुख कहेंगे, और उसके बीच में निम्न ज्वार की स्थिति बनेगी, यानी वापस पानी का आना, ये निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि पृथ्वी के सम्मुख तो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वारभाटा की स्थिति उत्पन्न होगी, जबकि इसके विमुख भाग पर पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही है, जिसके घूर्णन गति के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्रीय बल, जिसके कारण उसके विमुख भाग पर भी ज्वारभाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम निम्न डायग्राम के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार जो है वह ज्वारभाटा की स्थिति उत्पन्न होती हैं। अब देख लिए, ये सम्मुख भाग पर, उसके विमुख भाग पर पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही है, जिसके कारण घूर्णन गति के कारण अपने अपकेंद्रीय बल के कार्य करेगा, जिसके कारण उसके विमुख भाग पर उच्च ज्वार आएगा। तो इस प्रकार हमने स्थिति देखी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अधिक से अधिक इसको ग्रुपों में शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके, और इस प्रकार हम अधिक से अधिक वीडियो आपके सामने रख सकें, जिससे आप एक व्यवहारिक तरीके से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें और अधिक से अधिक आप प्रगति करें। यही हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर, और ग्रुपों में शेयर जरूर करें। अगली चलते हैं कि ज्वारभाटा। अब देखते हैं कि ज्वारभाटा जो है सामान्य दिन में कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज्वारभाटा दिन में कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है। 24 घंटे और 52 मिनट में जो ज्वारभाटा आता है वो 2 बार आता है, जिसे दैनिक ज्वार कहते हैं। दैनिक ज्वार किसे कहते हैं, तो जब सामान्य ज्वार दिन में 2 बार आता है तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। जो 24 घंटे में 2 बार लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। अब ये क्या सीन है इसका, 26 मिनट की देरी से क्यों आता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी पिक्चर है जो हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए, जब पृथ्वी जो है, यहाँ हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चंद्रमा भी चक्कर लगाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के साथ साथ चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब पृथ्वी, अब देखिए आप, जब यदि पृथ्वी, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सम्मुख चक्कर काटते हुए दोनों आमने सामने होंगे, तो यह स्थिति ज्वारभाटा उत्पन्न करेंगी, क्योंकि उस समय जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह संभव हो पाएगा कि वह उसमें ज्वार की स्थिति बनेगी। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये तो पृथ्वी होगी और ये चंद्रमा हो गया, ये दोनों अपने आमने सामने हैं। लेकिन क्या होता है कि चंद्रमा अपनी अक्षीय गति के कारण कुछ दूरी आगे तय कर जाता है। जैसे जब पृथ्वी वापस अपना चक्कर काटते हुए आएगी तो यह दोनों, चंद्रमा कुछ आगे मिलेगा जबकि पृथ्वी इसके कुछ पीछे मिलेगी अपने अक्षीय झुकाव के कारण। तो अब हम देखते हैं कि वापस 26 मिनट पृथ्वी, जब चंद्रमा, जब कुछ, ये पृथ्वी जब यहाँ चक्कर काटते हुए वापस
देखिए आप यहाँ बराबर स्थिति में, लेकिन इस स्थिति में चंद्रमा कुछ आगे की स्थिति में दिखाई देता है। तो वापस पृथ्वी जो है अपने चंद्रमा के इक्वल आने में 26 मिनट की का टाइम लेगी और 26 मिनट की स्थिति में दोनों बराबर की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार ये महत्वपूर्ण अंतर है। इसी कारण जो है ज्वार भाटा जो है 26 मिनट की देरी से आता है ये, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा को इक्वल होने में लगभग 26 मिनट का अंतर पाया जाता है। इसी कारण जो है वह पृथ्वी जो 26 मिनट देरी में तय करती है, जिसके कारण वह जो है उसके बाद में 26 मिनट की देरी के कारण ज्वार भाटा आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम और भी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। कुछ कमियाँ हमें भी रहती हैं, हम जानते हैं, हम भी एक प्रकार से अभी खिलाड़ी हैं जो कि तैयार हो रहे हैं, लेकिन हम प्रयास ज़रूर करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएँ। अब देखेंगे अपन ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा के प्रकार, अब ज्वार भाटा के जो प्रकार होते हैं, उच्च ज्वार भाटा होते हैं और जिसे दीर्घ ज्वार भी कहते हैं, और जिसे एक अगला होता है जिसे निम्न ज्वार भाटा भी कहते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को जीके शिक्षा को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए हम कि उच्च ज्वार भाटा की क्या स्थिति है, किसे कहते हैं उच्च ज्वार भाटा। चलो आइए पढ़ते हैं उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार। अब देखिए हम देखते हैं कि एक स्थिति आती है सिजगी अर्थात या वित्तीय युति या वेति। सिजगी को हम वित्तीय युति भी कहते हैं। इस अवस्था में सिजगी और युति अवस्था क्या होती हैं? जब देखिए जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को सिजगी या युतिविति कहा जाता है। यानी कि सिजगी को हम सूर्यग्रहण की स्थिति भी कहते हैं। अब देखिए ये तो हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये सूर्य हैं। अब देखिए आप ये तीनों के तीनों इक्वल स्थिति में, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के सूर्य भी चारों ओर चक्कर काटता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और चंद्रमा भी इस प्रकार चारों ओर चक्कर काटता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों जब एक ही स्थिति में आते हों, ये देखो ये स्थिति जो है वह कहलाती है सिजगी स्थिति, सिजगी या युतिविति स्थिति कहलाती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम कि यहाँ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है, जिसे चंद्र सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। देखिए इस प्रकार जब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पहुंच पाएगा, क्या नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण की स्थिति भी कहते हैं। अक्सर हमने पढ़ा होगा कि सूर्य ग्रहण हो गया आज तो ये सूर्य ग्रहण, यही स्थिति सूर्य ग्रहण की कहलाती है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वह अमावस्या के दिन होता है, यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। तो इस प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिसे सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं, और यही स्थिति युति कहलाती है। युति और वियुति। अब ये इस प्रकार उच्च ज्वार भाटा की स्थिति, ये तो हमने पढ़ी कि सूर्य ग्रहण की स्थिति किस प्रकार थी। अब हम पढ़ते हैं कि ज्वार भाटा की उच्च स्थिति किस प्रकार पड़ती है। उच्च ज्वार भाटा की स्थिति अमावस्या के दिन होती है, जिसे युति कहते हैं, युति की स्थिति। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी देखो सूर्य है और चंद्रमा ये बीच में आ जाता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जा रहा है, जिसके कारण क्या स्थिति बनती है, युति अमावस्या के दिन ये स्थिति बनेगी, जिस दिन उच्च ज्वार भाटा की स्थिति, और इस दिन उच्च ज्वार भाटा आएगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के सामने है दोनों। देखिए तो क्या दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा? तो यहाँ हम देखेंगे कि पृथ्वी के सामने चंद्रमा भी आ रहा है और सूर्य भी आ रहा है, तो दोनों का आकर्षण बल कार्य करेगा यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य का। इस कारण यहाँ उच्च ज्वार की स्थिति बनेगी। देखिए यहाँ उच्च ज्वार की स्थिति बन रही है, जो कि सामान्य ज्वार आता है उससे 20% अधिक कार्य ज्वार भाटा आएगा उस दिन। एक तो आता है कि सामान्य ज्वार आता है, जिसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ जाने के कारण जो स्थिति बनती है, जबकि यहाँ पर चंद्रमा भी आ रहा है और सूर्य भी आ रहा है, तो इस दिन अधिक ज्वार भाटा आएगा, यानी कि 20% अधिक ज्वार भाटा की स्थिति बनेगी, 20% अधिक ज्वार भाटा की स्थिति बनेगी। ये देखिए क्योंकि दोनों का आकर्षण बल कार्य करेगा, पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का। तो इस प्रकार देखिए आप
ये पृथ्वी है, यहाँ पर ज्वार भाटा, ये ज्वार भाटा की स्थिति बन रही है। ये पानी का ऊंचा ऊपर उठाई दे रहा है चंद्रमा के आकर्षण के बल के कारण और सूर्य के आकर्षण बल के कारण। अतः इस प्रकार की स्थिति में सूर्य तथा चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, जिसके कारण उच्च ज्वार की स्थिति बनती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको उच्च ज्वार भाटा। अब उच्च ज्वार भाटा विश्व में कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा है फंडिंग की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। ये याद रखिएगा, फंडी की खाड़ी में जो है सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और हमारे भारत में देखिए तो नोखा गुजरात में जो है वह उच्च ज्वार आता की स्थिति बनती है या उच्च ज्वार आता है। तो ये आप याद रखिए, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उच्च ज्वार की स्थिति विश्व के संदर्भ में देखिए तो फंडिंग की खाड़ी, जबकि हमारे भारत के संदर्भ में देखिए तो ओखा गुजरात। अब हम चलते हैं वियुति की स्थिति। एक तो हमने देखा, ये तो हो गई हमारी युति की स्थिति। ऊपर हमने देखिए आप युति की स्थिति पढ़ ली है, ये युति की स्थिति। अब हम पढ़ते हैं वियुति की स्थिति। क्या है वियुति की स्थिति? ये चंद्रग्रहण, इसमें हम विशेष रूप से हम चंद्रग्रहण देखते हैं और यह पूर्णिमा के दिन होता है। अब देखिए आप, ये सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है और यहाँ चंद्रमा है। अब पृथ्वी बीच में है, जबकि सूर्य और चंद्रमा दोनों इसके अगल बगल में हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन तो पूरी रात होती है, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाने के कारण वहाँ अधिक जो है वो रातें होती है, यानी कि अधिक काली रात होती है, जिसके कारण अमावस्या की रात कहते हैं उसको। जबकि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अक्सर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है, और जो विभिन्न प्रकार की जो चंद्रमा अपनी 24 कलाओं, जितने भी 14 कलाएँ होती हैं, सभी कलाओं का जो प्रकाश पूर्णिमा के द्वारा अधिकतर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर रात को भी चंद्र रातें दिखाई देती है, यानी कि रात को भी एक उजाला टाइप दिखाई देता है। तो इसी प्रकार उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। और इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। देखो, ये सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा के मध्य यहाँ पृथ्वी आ जाती है, जिसे चंद्रग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है और यह स्थिति वियुति की स्थिति कहलाती है। यह स्थिति वियुति की स्थिति कहलाती है। ठीक, तो आपको युति और वियुति समझ में आया होगा दोस्तों। अगला हम पढ़ते हैं कि हमें ये पता है कि ज्वार जो भाटा है वह 2 बार आता है, लेकिन विश्व में साउथहैम्पटन द्वीप, जो कि एक ब्रिटेन में स्थित है, वहाँ दिन में 4 बार ज्वार आता है। दिन में 4 बार ज्वार आता है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, जहाँ की इंग्लिश चैनल और एक उत्तरी चैनल है, उसी के बीच में 4 बार ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। हम और प्रयास करेंगे कि इसको अच्छी तरह से और कम्युनिकेशन के साथ इसको अच्छी तरह से और आपको समझा सके। अब हम पढ़ते हैं निम्न ज्वार और लघु ज्वार। निम्न ज्वार और लघु ज्वार, लो टाइड्स। जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, तब निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि निम्न ज्वार की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण डिग्री पर स्थित होते हैं, तब यह स्थिति बनती है। निम्न ज्वार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी के समय आता है। अब देखिए, अपन जानते हैं कि हिंदी माह के महीने हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष, एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो इस प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन यह इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि निम्न ज्वार आता है। देखिए, यहाँ सूर्य है, ये है चंद्रमा, और यहाँ है सन, और यह तो है अर्थ, यह है चंद्रमा और यह है सूर्य। देखिए, इस दिन हम देखते हैं कि तीनों की स्थिति समकोण पे होती है। ये तो उस दिन जो है वह ज्वार आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और भ्रमण करती हैं। उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा भी इसके चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार जब ये तीनों की स्थिति जब समकोण पर हो जाती है, तो उस दिन की स्थिति पर निम्न ज्वार बनता है। तो ये समकोण की स्थिति कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के संदर्भ में कुछ स्थिति। जैसे
चंद्रमा के सापेक्ष कुछ स्थिति पढ़ते हैं। देखिए, जब ये माना कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है और ये भी चंद्रमा है, ठीक। अगर पृथ्वी के पास में अगर जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होगा, जब यदि पास पास में है तो उस स्थिति को उपभू कहते हैं। जबकि जब पृथ्वी से चंद्रमा कुछ दूरी पर चला जाता है तो इस स्थिति को अपभू स्थिति कहते हैं। तो अपभू और उपभू वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपभू और उपभू से क्या अभिप्राय हैं या किसे कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अपभू यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं। ये देखिए, अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं। जबकि उपभू पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी को उपभू कहलाती है। न्यूनतम दूरी उपभू कहलाती है तथा पृथ्वी चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को उपभू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। ज्वार भाटा का समय। अब हम पढ़ते हैं कि कब किस समय ज्वार भाटा आता है, क्या स्थिति बनती है, कितने समय आता है, कितने बजे नहीं आता, क्या अंतर रहता है, ये सारे पढ़ेंगे। कुछ फैक्ट है जो अपन पढ़ते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 24 घंटे 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। यानी कि ज्वार और भाटा, तो ज्वार जब आएगा उसके 6 घंटे और 13 मिनट बाद भाटा की स्थिति उत्पन्न होगी। ज्वार उत्पन्न होने में 26 मिनट का अंतर पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण उत्पन्न होता है, जैसा कि हमने पूर्व पढ़ चुके हैं। किसी देशांतर का चंद्रमा के ठीक सामने आने का समय 24 घंटे। यानी कि देशांतर का कुछ लैंग्वेज कुछ टफ है, कहने का अर्थ है कि जब पृथ्वी जब चंद्रमा के सामने आ जाती है तो उस समय 24 घंटे के समय में आती हैं। दो ज्वार तथा दो भाटे के मध्य का अंतराल, यानी दो ज्वार दो भाटे के मध्य का अंतराल 24 घंटे 12 घंटे और 26 मिनट का रहता है। जबकि एक ज्वार तथा एक भाटे के मध्य अंतराल 6 घंटे 13 मिनट का होता है। ठीक है, तो दो ज्वार तथा दो भाटे के मध्य अंतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है। जबकि एक ज्वार तथा एक भाटे के मध्य अंतराल 6 घंटे और 13 मिनट का होता है। यानी कि एक ज्वार और एक भाटा आ रहा है तो 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होगा, और अगर दो ज्वार भाटे आ रहे हैं तो 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है कुछ। ज्वार भाटा केवल सागर समुद्र पर ही लागू नहीं होता, बल्कि यह उन सभी चीज़ों पर लागू होती है जिन पर गुरुत्वाकर्षण बल का लगता है। जैसा कि हमने पूर्व पढ़ चुका है कि गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वहाँ वहाँ जो है वह ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होगी। इसका अनुभव देखिए नदियों, झीलों, तालाबों और अन्य छोटे छोटे जल निकायों में नहीं होता है, क्योंकि बड़े जल स्तर में इसका परिणाम व्यापक पर होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार, दिन में एक बार आने वाले ज्वार को दैनिक ज्वार कहते हैं। दिन में यदि कोई ज्वार एक बार आ रहा है या ज्वार भाटा एक बार आ रहा है तो दैनिक ज्वार कहते हैं। अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार, जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार यानी 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार भाटा आता है तो उसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। उष्णकटिबंधीय ज्वार, इस तरह सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर गोलार्धों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है तो उस समय भी कुछ ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसी तरह चंद्रमा भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो इस प्रकार चंद्रमा के भी उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण ही ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। जब चंद्रमा झुकाव उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है तो कर्क रेखा पर उठने वाले ज्वार ऊंचे होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा महीने में 2 बार होता है। ठीक उसी प्रकार जब मकर रेखा पर भी अपकेंद्रीय बल के कारण उतना ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है जिसे उष्ण कटिबंधीय ज्वार कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि उष्ण कटिबंधीय ज्वार पढ़ना है हमारे को कर्क रेखा के संदर्भ में और मकर रेखा के संदर्भ में। अब हम पढ़ते हैं विषुवतीय रेखीय ज्वार। प्रत्येक महीने में 2 बार चंद्रमा विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि पृथ्वी के बीच में स्थित जो है भूमध्य रेखीय पर चंद्रमा जब एक स्ट्रेट होता है उस समय लंबवत होता है, उस समय विषुवत रेखीय ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में जो उच्च ज्वार तथा 2 निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है जिसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। ठीक,
कुछ और फैक्ट पढ़ लेते हैं। खुले सागरों में ज्वार की ऊंचाई में अंतर कम पाया जाता है। ठीक, खुले सागरों में ज्वार की ऊंचाई में कम अंतर पाया जाता है, जबकि उथले समुद्र और खाड़ी में ज्वार का अंतर अधिक होता है। ज्वार की ऊंचाई तटरेखा का प्रभाव, यानी कि ज्वार की जो ऊंचाई है उस पर तटरेखा का प्रभाव पड़ता है तथा ज्वार बाटा का समय प्रत्येक स्थान पर भी अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं कि ज्वार बाटा के क्या लाभ, कुछ क्यों ज्वार बाटा अगर आ रहा है तो उसे कुछ क्या लाभ है क्या, यानी विभिन्न देशों में इसका अन्य इसको उपयोग में लिया है। जैसे ये नदियाँ द्वारा लाए गए कचरे को बहाकर साफ कर देते हैं, जिससे डेल्टा बनने की गति धीमी हो जाती है। ज्वारी तरंगे नदियों के जल स्तर के ऊपर उठा देती हैं, जिससे जलयान आंतरिक बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। ज्वार भाटा का उपयोग मछली पालने तथा मछली पकड़ने के लिए भी किया जाता है। और देखेंगे आपके फ्रांस और जापान जैसे देशों में तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। फ्रांस और जापान में ज्वारी ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये दोस्तों आज हमारा ज्वार भाटा का एक थ्योरेटिकल रूप से टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक शेयर और कमेंट शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज हम कुछ प्रश्न भी पढ़ लेते हैं, जैसा कि कुछ कथन पर आधारित हैं जो कि हम पढ़ते हैं। जैसे कथन ए, किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है। तो हम कथन और कारण में पढ़ेंगे। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं। यानी कथन ए कह रहा है कि किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आता है। कारण, इसका क्या कारण है कि ये ज्वार आता है? कारण है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोण स्थिति में होते हैं। तो आप ऑप्शन ए पढ़ते हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्या इस सूर्य तथा चंद्रमा समकोण स्थिति में होते हैं, इसी कारण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष अष्टमी को लघु ज्वार आता है। क्या कथन और कारण सही हैं? तो बिल्कुल सही है। हमारा ए जो है वह राइट होगा, क्योंकि जो है ए और आर दोनों सही तथा आर जो है वह एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा एक सही होगा। दूसरा पढ़ते हैं हम। कथन ए, वृहद ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। एक तो वृहद ज्वार का अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। उस दिन सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है, एक सीधी रेखा में होता है, जिससे यानी कि कहने का अर्थ है कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं उस दिन उच्च ज्वार आता है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो हम देखेंगे कि हाँ हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होंगे उसी दिन ही तो ज्वार उच्च ज्वार वृहद ज्वार आएगा। तो यानी कि जो आर हमारा है वह एक ही सही व्याख्या करता है, इसी कारण यह जो है कथन सत्य होता है। तो आज दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लें और इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। और कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर करें। और हम इसी वीडियो के साथ दोस्तों आगे इसके 50 MCQ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम उसके बाद में मुख्य रूप से जो 100 वैसे हमने 100 MCQ क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं हर टॉपिक के। आप कौन सा भी टॉपिक जब आपको भी लगे कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप लिख के दें कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। उस पर हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक के बाद में तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हमें दें, ताकि हम उसी प्रकार 100 क्वेश्चन ला सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद। 100 MCQ क्वेश्चन, तो जेके शिक्षा चैनल को अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। ये देखिए ज्वार भाटा, आप ज्वार भाटे को भी पढ़ें
और इसके साथ हम अगला जो वीडियो है वह ज्योग्राफी का अगला वीडियो धारा, समुद्री धारा को लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।